हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगैन टू भारत स्टडीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आज फिर से एक और वोकैब के सेशन का आगाज़। वोकैब यानी कि आपकी रग रग में बस जाने वाले वर्ड्स अब बस जाने चाहिए, बहुत हो गया है। संडे का जो अभी सेशन आया था 4 अप्रैल का, वो काफ़ी है आप लोगों को वोकैब को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। अब हम लोग हर रोज़ मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सेशंस मैं यहाँ ला रही हूँ गाइस, वो मैंने संडे वाले सेशंस में नहीं रखे हैं, ताकि कि आप इन सेशंस के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। ठीक है, यहाँ पे जो सेशंस हम लोग कर रहे हैं अभी, ये वो वर्ड्स हैं जो स्टेनो में आए थे, जो स्टेनो 2020 में आए हुए हैं, वो वर्ड्स अभी हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैंने इंडिया स्टडीज़ पे मॉर्निंग में 35 सेशंस लेकर पढ़ाया था वोकैबुलरी को मॉर्निंग में, वो थे CHSL 2020 में आए हुए वर्ड्स और CGL 2020 में आए हुए वर्ड्स। ठीक है, CGL और CHSL 2020, और ये जो है मैं अब स्टेनो 2020 और CPO 2020 मॉर्निंग में करवा रही हूँ, और 18-19 जो है वो हमने अपने संडे वाले सेशन में पूरा कर लिया। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन वर्ड नंबर 1 से। राइट, What all you have to do is, आपको क्या करना है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को वोकैबुलरी बस जहां वर्ड आ गया सामने, वहां उसके सिनोनिम्स लिखते जाने, टाइप करो, सीखो अपने आप। बस दिमाग में जितने वर्ड्स आते हैं उसको आप करते रहिए, आते जाएगा आपको सेशन। पजल्ड हमारा आज का पहला वर्ड है। पजल्ड पे हम लोग आ रहे हैं। पजल्ड नहीं होना है, पजल्ड के सिर्फ सिनोनिम्स आप लोगों को बताने हैं। यहाँ पे कौन सा इसका आंसर है, सबसे पहले वो बता दीजिए। आंसर इसका है कंफ्यूज। अगर व्यक्ति पजल्ड होता है तो वो कंफ्यूज होता है, वो पजल्ड हो जाना यानी कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना यानी उलझ जाना किसी बात में, है ना। उलझ जाना होता है तो उलझा हुआ व्यक्ति। पजल्ड व्यक्ति है यानी उलझा हुआ व्यक्ति, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ये व्यक्ति पजल्ड है तो कैसा है, वीवाइल्डर्ड है। ठीक है, वीवाइल्डर्ड है यानी उसको समझ में नहीं आ रहा है। परप्लेक्स्ड है। ठीक है, कई बार सिचुएशन भी हमारी कंफ्यूजिंग वाली हो जाती है, तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है तो कंफ्यूजिंग, पजलिंग, विवाइल्डरिंग। और अगर पर्सन है तो वो पजल्ड है, वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए मैंने ईडी लगाया है। विवाइल्डर्ड है, परप्लेक्स्ड है, और कैसा है, एनिग्मेटिक पर्सन है। कंफ्यूज्ड है तो एनिग्मेटिक पर्सन। मिस्टीरियस है, नहीं समझ में आ रहा है क्या है सही क्या है गलत, तो मिस्टीरियस सिचुएशन। ठीक है, ऑब्सक्योर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑब्सक्योर है यानी कि समथिंग विच इज अनक्लियर, है ना। तो अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, ये सब भी इसके सिनोनिम में आ सकता है। इसीलिए हम इसको वेग, हम इसको एम्बिगियस भी कह सकते हैं। वेग कह रहे हैं, ऑब्सक्योर कह रहे हैं, एम्बिगियस कह रहे हैं, अनक्लियर कह रहे हैं, एनिग्मेटिक कह रहे हैं, मिस्टीरियस कह रहे हैं, परप्लेक्स कह रहे हैं। डिसऑर्डरली भी यही होता है। डिसऑर्डरली होता है यानी कि कंफ्यूज्ड है, अनक्लियर है, डिसऑर्डरली होता है। और इसी तरीके का एक वर्ड होता है केओटिक। केओटिक क्या होता है, जब चीज़ें बिल्कुल भी कंफ्यूजन से भरी हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो। राइट, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके हो गए कंफ्यूज के। अब हमारे सामने वर्ड है श्योर, सर्टन और डाउटलेस। ठीक है, तो अब हम इनको करेंगे। जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आपको अगर नहीं आते तो आप अपने नोट्स में लिखिए, और अगर आपको मुझसे ज़्यादा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमारे वर्ड हैं डाउटलेस, सर्टन और श्योर। मैं हटा रही हूँ इसको, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हट गए वर्ड। अब देखिए, अब हमारे पास डाउटलेस। अगर व्यक्ति डाउटलेस है तो यानी वो शक से रहित है, शक नहीं कर रहा है, वो शक से फ्री है। डाउटलेस, शक से रहित। ठीक है, हिंदी में बहुत लिखना नहीं होता है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सर्टन है, सर्टन है यानी निश्चित है ना, निश्चित है, पक्का है, उसको यकीन है। ये सब हो गया। तीनों का मीनिंग है, श्योर है, सर्टन है, पक्का है ना। तो श्योर अगर है तो आप डाउटलेस है, हाँ, और अगर पजल्ड है तो आपको सिचुएशन कैसी है, डाउटफुल है। ठीक है, आप अनश्योर हैं, पजल्ड हैं, आप खुद ही पजल्ड हैं, आप खुद ही डाउटफुल हैं, आप खुद ही ड्यूबियस हैं। ये सब भी यहाँ पे लिखा जा सकता था, जो मैं भूल गई। अनसर्टन लिखा जा सकता था, अनश्योर लिखा जा सकता था। राइट, इसी के डाउटफुल, ड्यूबियस, अनसर्टन, राइट, ये भी लिखा जा सकता था। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्टन और श्योर, है ना, तो जिनका मीनिंग होता है पूरा, डाउटलेस, बिना किसी डाउट के, यकीनन, पक्का, डेफिनेट, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब श्योर होते हैं तो हम लोग डेफिनेट होते हैं। राइट, हम लोग क्लियर होते हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, यानी क्लियर है ना। और
ऑब्सक्योर है यानी कंफ्यूज है, तो एम्बिगियस है यानी कंफ्यूज है, एनिग्मेटिक है कंफ्यूज है, तो यहाँ पे हम डेफिनेट हो गए, हम क्लियर हो गए, हम ऑब्वियस है ऐसा तो हो गए, डेफिनेट है, श्योर है, ऑब्वियस है ना, तो ऑब्वियस, अपैरेंट, ये सारी चीजें इसके सिनोनिम बन सकते हैं। पर विजिबल जो होता है, विजिबल यानी होता है जो दिख रहा है आराम से, है ना, और विजिबल है, अपैरेंट है, क्लियर है, तो एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, डेफिनेट है, ये सब यहाँ पे इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं। चलिए अगले वाले वर्ड पे चलेंगे, हमारा यहाँ पे पजल्ड हो गया है, कंफ्यूजिंग हो गया है, ठीक है, कंफ्यूजिंग चीजें, कंफ्यूज व्यक्ति, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जैसे इंटरेस्टिंग होता है ना, एक बार मैं इनको हटा के मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्टेड, अगर मैं बोलूँ आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं बोलूँ इट इज एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग, इट इज एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, सॉन्ग को मैं इंटरेस्टिंग बोल रही हूँ, यानी कि कोई चीज़ अगर मुझे दिखाई दे रही है तो वो कैसी है, आईएनजी लग जाता है उसके आगे, और अगर कोई व्यक्ति खुद है तो उसके साथ ईडी लग जाता है। जैसे अमेजिंग, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी, कैसी जर्नी, अमेजिंग, ठीक है। और अगर मैं अमेज हो गई तो मैं अमेजिंग नहीं हूँ, मैं इट अमेज्ड मी, इसने मुझे अमेज कर दिया, इसने मुझे सरप्राइज कर दिया, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट में ड्यूबियस, अरे ड्यूबियस ही वर्ड आ गया, ड्यूबियस है तो डाउटफुल है, पजलिंग है, कंफ्यूजिंग है, विवाइल्डरिंग है, अभी अभी हम लोग ड्यूबियस करके ही आए, तो ड्यूबियस का सिनोनिम हमने कर लिया। यहाँ पे क्या होगा ड्यूबियस का सिनोनिम, ड्यूबियस है तो हम अनसर्टन हैं, हम ड्यूबियस है तो हम अनश्योर हैं, हम ड्यूबियस है तो केओटिक है, हम ड्यूबियस है तो पजल्ड हैं, हम ड्यूबियस हैं तो हम विवाइल्डर्ड हैं, अभी अभी हमने ये सारे सिनोनिम्स करें। नोटेबल है, अगर कोई व्यक्ति नोटेबल होता है, हमने शायद कल के सेशन में इसके सिनोनिम किए थे, इफ समबडी इज नोटेबल ही इज प्रेज वर्दी, है ना, नोटेबल है, इम्प्रेसिव है, नोटेबल है, इम्प्रेसिव है, और कैसा है, फैंटास्टिक है। इसके सिनोनिम्स हमने संडे के क्लास में किए थे काफी, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक है, फैब्यूलस है, सॉरी एक मिनट, इम्प्रेसिव के लिख रही हूँ मैं पहले, कोई चीज अगर इम्प्रेसिव होती है ना तो वो कैसी होती है, क्यों इम्प्रेसिव हो जाती है, फैब्यूलस है, फैंटास्टिक है, इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बनता है फैंटाबुलस, तो फैंटाबुलस है ना, फैंटाबुलस है, फैब्यूलस है, फैंटास्टिक है, इन दोनों से मिलकर बना फैंटाबुलस, फैंटा इसका फेंटा, इसका बुलस, फैंटाबुलस बन गया, तो फैंटास्टिक प्लस फैबुलस इज इक्वल्स टू फैंटाबुलस। इंप्रेसिव है, अमेजिंग है ना, ऑसम है, वंडरफुल है, ठीक है, वंडरफुल है, अमेजिंग है, और फैंटास्टिक, फैब्यूलस, फैंटाबुलस, ऑसम, इम्प्रेसिंग और माइंड ब्लोइंग, scintillating, scintillating परफॉर्मेंस है ना, वंडरफुल परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है ना, वंडरफुल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, ऑसम, यानी कि शानदार, जो भी वर्ड शानदार के सिनोनिम्स होते हैं वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। तो इम्प्रेसिव है यानी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा शानदार कोई प्रस्तुति हुई है, प्रेजेंटेशन हुई है, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है यहाँ पे, नोटेबल। नोटेबल देखिए क्या होता है, हालांकि ये सब भी इसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस भी बता रही हूँ कि नोटेबल और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए नोटेबल कोई व्यक्ति होता है ना तो कैसा होता है, हैपनिंग है, नोटेबल है यानी पता, उसके आने का पता तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, एक वर्ड तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं नोटिसेबल। हैपनिंग पर्सन हमेशा नोटिसेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैपनिंग भी लिख दिया है ना, नोटवर्दी है। अब ये जो है ना हैपनिंग ही लिखा, अब आप इसको एनिमेटेड और ये सब थोड़ा सा अवॉइड करके, ये एक बार मैंने सिर्फ हैपनिंग लिख दिया ताकि आप समझ जाएं कि कभी कभी डिस्टेंस सिनोनिम में हैपनिंग आ सकता है, वरना अगर नोटेबल है पर्सन तो कैसा हो गया, प्रोमिनेंट पर्सन। कैसा पर्सन, प्रोमिनेंट है वो पर्सन, ठीक है, प्रोमिनेंट पर्सन है, एमिनेंट पर्सन है, प्रोफाउंड पर्सन है, ठीक है, फेमस पर्सन है,
पॉपुलर पर्सन है, आई थिंक मैंने कल आप लोगों को इसके सिनोनिम्स भी करवाए थे। रिमार्केबल पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, और सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। अर्थ का सॉल्ट है मतलब बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन है, इसीलिए इसको रेयर बर्ड भी कहा जाता है, और रेयर बर्ड, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम है, और ये दो लास्ट में मैंने इडियम लिखे हैं, इडियम्स भी तो हो सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हो गए। अब हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है अनविलिंग। अगर कोई व्यक्ति अनविलिंग होता है, अनविलिंग, विल यानी इच्छा, अन यानी नहीं, इच्छा नहीं है जिसकी, तो अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो, अनविलिंग, राइट। अनविलिंग को अब हम लोग करेंगे एक बार, जितने भी वर्ड्स स्क्रीन पे हैं वो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वैसे तो हम लोग रोज, अब नोट करने की भी जरूरत नहीं, दिमाग में रखो, अपने आप नोट रहेगा। अनविलिंग व्यक्ति जो कैसा है, जिसकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है तो कैसा हो गया, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग व्यक्ति, इसी को बोला जाता है रेटिसेंट, इसी को बोला जाता है रिजर्व्ड। अपने में एक है, दूसरों से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अनविलिंग है, अनयील्डिंग है, दूसरों से मिक्स नहीं होने वाला, इच्छाओं में शामिल नहीं होने वाला, इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको हम डिसइंटरेस्टेड बोल सकते हैं। डिसइंटरेस्टेड जब हम इसको बोल रहे हैं तो हम इसको, हाँ, डिसइंटरेस्टेड बोल रहे हैं तो हम इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं, इनडिफरेंट, है ना। अनविलिंग व्यक्ति कैसा होता है, इनडिफरेंट पर्सन होता है, उसको किसी काम करने का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता वो किसी भी चीज़ में, तो इनडिफरेंट पर्सन भी हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, रेटिसेंट होते कौन है, रिजर्व्ड होते कौन है, जो शाय, मीक होते हैं ना, शाय, कॉय, मीक, मॉडेस्ट, डोसाइल, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, डिफिडेंट काइंड ऑफ पर्सन, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अनविलिंग है, क्यों अनविलिंग है, क्योंकि उसको दूसरों की बात नहीं सुननी है, ठीक है, नहीं इच्छा है उसको सुनने की दूसरी बात, तो वो रिजर्व पर्सन, रेटिसेंट पर्सन होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे सामने टेंड है, और टेंड के बाद वर्ब भी लिखा हुआ है। टेंड का मतलब वर्ब लिखा हुआ है, एक टेंड होता है जिसका मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ कुछ ज़्यादा ही आपका झुकाव है, यानी किसी को कुछ ज़्यादा ही आप क्या करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं, पसंद करते हैं, है ना, या फेवर करते हैं, तो टेंड होना, फेवर करना, है ना, केयर करना किसी की, ये भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंड अवे नहीं होगा, पिकअप यानी चुना, केयर फॉर, राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स यहाँ पे, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सस्टेन करना, अगर हम किसी चीज़ को सस्टेन करते हैं यानी उसे अपने साथ लंबे समय तक चलाते हैं, टू लव एंड केयर फॉर समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया सस्टेन। अब सस्टेन का मतलब है किसी चीज़ के लिए लव करना, केयर करना, तो सस्टेन का ही मतलब क्या, तो लंबे समय तक अपने साथ किसी को रखना, और लंबे समय तक किसी को अपने साथ रखना यानी कि उसका मतलब है रिटेन कर पाना। किसी जॉब में अगर आप लंबे समय तक रह गए तो आपने वहाँ पे सस्टेन कर लिया, आपने अपने आप को वहाँ पे मेंटेन किया, आपने अपने आप को वहाँ पे रिटेन किया। तो सस्टेन करना, रिटेन करना, मेंटेन करना, किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक अपने पास रखना या उसको बहुत पसंद करना, चेरिश करना भी यही होता है, और इसी को नर्चर करना भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है डिज़ाइन करना, यहाँ पे दिया हुआ है जनरेट करना, यहाँ पे दिया हुआ प्लान करना, और यहाँ पर दिया हुआ सपोर्ट करना। किसी चीज़ को अगर आप लव और केयर कर रहे हैं, उसको लंबे समय तक अपने साथ रख रहे हैं, यानी कि आप उसको साथ दे रहे हैं, आप उसके फेवर में हैं, यानी कि इसीलिए इसका राइट आंसर सपोर्ट भी होगा। किसी को हेल्प करना, किसी को एड करना, किसी को सपोर्ट करना भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये अलग मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है, लेकिन ये वाला मीनिंग यहाँ पे नहीं आया है, दूसरा वाला मीनिंग आया है, तो सपोर्ट भी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगले वाले में चलेंगे। अब हमारे वर्ड है डिज़ाइन। अगर हम डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, हम उसको
वेट करते हैं, है ना। इनोवेट करना, डिज़ाइन करना होता है, पैटर्न बनाना होता है, डिज़ाइन करना। अब हम कोई चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को डिज़ाइन भी कर रहे हैं, जनरेट भी कर रहे हैं। इसी के सिनोनिम जनरेट करना यानी स्टार्ट करना भी हो सकता है, जनरेट करना यानी शुरू करना भी हो सकता है, बिगिन करना भी हो सकता है, अप्लाई करना, शुरू करना, इनिशिएट करना। तो इनिशिएट शुरुआत करने के लिए होता है, इनिशिएट करना इसका सिनोनिम हो सकता है, स्टार्ट करना इसका सिनोनिम हो सकता है, शुरू करना, बिगिन करना इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करना, बिगिन करना, स्टेट करना, इनिशिएट करना, क्रिएट करना, इनोवेट करना, डिज़ाइन करना, जनरेट करना, प्लान करना, ये सब इसी के पार्ट होते। तो जनरेट करना और क्या हो सकता है, डिवाइस करना। एक मिनट, डिज़ाइन करना, क्रिएट करना था, है ना। रुकिए, मैंने मिक्स कर दिया शायद, ये इनिशिएट को स्टार्ट को यहाँ पे से हटा देते हैं। डिवाइस करना, क्रिएट करना नहीं बनाना होता है किसी चीज़ को, आई एम सो सॉरी, क्रिएट करना ही नहीं बनाना। इनोवेट करना वही होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, डिवाइस करना, बनाना, फॉर्म करना, बनाना। ठीक है, फॉर्म करना है नहीं बनाना हो गया, डिज़ाइन करना है नहीं बनाना, डिवाइस करना है नहीं बनाना, बिल्ड करना है नहीं बनाना, मेक करना है नहीं बनाना। तो ये सब यहाँ पे हो जाएंगे इसके। जनरेट करना यानी क्या होता है, लिंक जनरेट हो गया तो यानी लिंक शुरू हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग भी आप लिख सकते हैं। बाकी डिवाइस करना एस वाला है ना, डिवाइस सी वाला भी होता है। सी वाला जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, जैसे लिंकिंग डिवाइस। तो डिवाइस यानी एक वो होता है, टूल होता है, तो वो डिवाइस सी वाला होता है, सी वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिज़ाइन, प्लान करना भी वही होता है, प्लान करना, योजना बनाना, तो कुछ ना कुछ माइंड में सोचना, राइट। क्रिएट करना, इनोवेट करना, फॉर्म करना, डिवाइस करना, बिल्ड करना, मेक करना, स्ट्रक्चर करना। तो स्ट्रक्चर करना, ठीक है, प्लान करना, स्ट्रक्चर करना, और इनिशिएट करना, इनोवेट करना हो सकता है थोड़ा बहुत, और बनाना होता है इसका मेन सेंस। तो मेक करना मेजर होता है, बनाना, बिल्ड करना तो बनाना, स्ट्रक्चर करना तो बनाना, डिज़ाइन करना बनाना, क्रिएट करना बनाना, फॉर्म करना बनाना, ये सब कुछ इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। 13 हो गया, 14 पे, ये रहा 14। इनिमिकल है। अगर व्यक्ति इनिमिकल होता है तो क्या वो वॉइस्टरस होता है, एनर्जेटिक होता है, हॉस्टाइल होता है, या फ्राइटनिंग होता है, नहीं पता। चलो शुरुआत से करते हैं, इनिमिकल क्या होता है। वैसे आप लोगों को आते होंगे, यहाँ पे लिखते भी जाना है आप लोगों को एक एक सिनोनिम, है ना। इनिमिकल क्या होता है, इनिमिकल होता है एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक। और क्या होता है, और इनिमिकल है, एनर्जेटिक है यानी एनिमेटेड है, पूरा एनिमेशन से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, तो एनिमेटेड हो गया। जीलस हो गया, एनर्जी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। एंथुजियास्टिक हो गया, ठीक हो गया, है ना, एंथुजियास्टिक हो गया। और क्या हो गया, एनर्जेटिक है, और फर्वेंट हो गया, एनर्जी से भरा हुआ, आर्डेंट, फर्वेंट यही होता है, ठीक है। विगरस हो गया, एनर्जी से भरा हुआ। ठीक है, तो ये सब है एनर्जी से भरे हुए। एनर्जी से भरे हुए के लिए इन सब का यूज किया जाता है। और क्या हो सकता है, अगर व्यक्ति एनिमेटेड है, विगरस है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, डायनामिक इसको हम बोल सकते हैं। कल हम लोगों ने किया था शायद संडे वाले दिन इसको। अब है हमारे सामने बॉइस्ट्रस, और नेक्स्ट हमारे सामने एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक इसका हो गया। बॉइस्ट्रस क्या होता है, बॉइस्ट्रस वैसे उत्पाती होता है, फ्लिपेंट होता है, उत्पाती, खूब शोर करने वाला, नॉइजी, है ना, इसको बोला जाता है। और एनर्जेटिक यहाँ पे इसका आंसर हो गया। होस्टाइल हम लोग करेंगे और फ्राइटनिंग करेंगे। तो होस्टाइल जो वर्ड है, होस्टाइल क्या होता है, एनिमी, ठीक है। और वैसे एनिमी होना यानी लड़ाकू। अगर कोई व्यक्ति होस्टाइल है तो वो कैसा है, लड़ाकू है, और लड़ाकू है तो कैसा है, बेलिजरेंट है, बेलिकोस है, ठीक है। होस्टाइल है यानी कि लड़ने को हमेशा तैयार, ऑलवेज रेडी,
बेलिजरेंट, बेलिकोस, लड़ने को हमेशा तैयार। सिनोनिम्स यहाँ पे लिखने हैं। देखो गाइस, ये हमारा जो वर्ड है ना हॉस्टाइल, ये शायद हमने संडे के सेशन में नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी आप सबसे थोड़ी मेहनत करें। हॉस्टाइल के सिनोनिम आज कमेंट बॉक्स में लिखे, सबका ये टास्क होना चाहिए। आज है हॉस्टाइल, कौन कौन हॉस्टाइल के सिनोनिम्स कितने जानता है? आप एक एक भी लिख सकते हैं, आप बहुत सारे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टाइल को मैं वर्ड ऑफ द डे बना के छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड पे करते हैं फ्राइटनिंग। अगर कोई चीज़ हमारा फ्राइटनिंग है तो वो हमें डराने वाला है। फ्राइटनिंग है तो डराने वाला है ना। और अगर कोई व्यक्ति खुद डर गया तो फ्राइटफुल, राइट, डर गया, ये तो अफ्रेड है, तो डराने वाला है स्केरी। देखो डराने वाला, और इधर लिखो डरा हुआ, यही लिख दो। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको डराने वाला है तो वो कैसा है? फ्राइटनिंग। ये व्यक्ति या सिचुएशन दोनों हो सकता है। फ्राइटनिंग, डराने वाला, स्केरी, डराने वाला, ठीक है। और कैसा हो सकता है? जो आपको डरा रहा है। और अगर डरा हुआ है खुद व्यक्ति तो कैसा हो सकता है? अफ्रेड, फ्राइटफुल, डराने वाला, फियरफुल, डरा हुआ, सॉरी डरा हुआ, ठीक है। तो डरा हुआ है, फियरफुल है, और अफ्रेड है, डरा हुआ है, और स्केयर्ड है, डरा हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, एक जैसे ही वर्ड्स है, काफ़ी एक जैसे ही वर्ड्स है, पर कुछ सिचुएशन के लिए आते हैं, कुछ हमारे इसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए। तो अगर पर्सन फ्राइटनिंग है यानी डराने वाला, अगर पर्सन स्कैरी है, सिचुएशन भी हो सकता है, ये पर्सन और सिचुएशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब इस सेशन को फिर से खत्म करते हैं। मिलेंगे एक और सेशन के साथ कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वोकैबुलरी का जो सेशन है हमारा सुबह के सेशन में चलता रहता है, तो बिल्कुल मिस ना करें एक भी सेशन को। हर वर्ड को सीखना जरूरी है, आपके रग रग में होना चाहिए वर्ड। इसी के साथ खत्म करते हैं, मिलेंगे एक बार फिर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।